Hello and welcome. This is Rachna Rawat and you are watching नृत्य रचना on YouTube channel. तो गाइज आज मैं आपको लेके चल रही हूँ गोवा और गोवा के दूध सागर की तरफ हम लोग चल पड़े हैं। तो हम लोगों ने तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध ली है, तो आप लोग भी बांध दीजिए और चलिए चलते हैं दूध सागर। जो लोग गोवा होकर के आ चुके हैं उन लोगों को पता होगा, जो नहीं आए हैं तो उनको बता देते हैं कि गोवा 3 भागों में बटा हुआ है, पणजिम, मडगांव और वास्को डी गामा। आप इसे नॉर्थ गोवा और साउथ गोवा के तौर पे भी देख सकते हैं। पर्यटक के लिहाज से भी दोनों बिल्कुल अलग हैं। नॉर्थ गोवा को जहां शोर शराबा पार्टीज के लिए जाना जाता है, तो वहीं साउथ गोवा में सैलानी शांति और सुकून ढूंढने के लिए आते हैं। अगर गोवा के खूबसूरत बीचेस की बात की जाए तो नॉर्थ गोवा में अंजना, वेगाटोर, कैलनगुड, बागा बीच, ये सब तो हैं ही। वहीं साउथ में पालोलेम और कोलवा, एगोंडा बीच, ये सारे बीच आपको देखने को मिलेंगे। गोवा अपनी समंदर की लहरों के लिए तो जाना माना जाता है, लेकिन गोवा का एक और सबसे बड़ा आकर्षण है, जो है दूध सागर, यानी दूध सागर वाटरफॉल। दोस्तों, अगर वहाँ का नज़ारा दूर से देखा जाए ना, तो वाकई ऐसा लगता है कि जैसे दूध की धारा बह रही है, तो इस वजह से वहाँ का नाम दूध सागर पड़ गया है। अच्छा, इसके अलावा इस दृश्य की खास बात ये भी है कि दूध सागर के झरने के बीच से ही ट्रेन भी निकलती हुई दिखाई देती है, जो बहुत ही अद्भुत सा नज़ारा नज़र आता है। जब हम गोवा जा रहे थे तो उस वक्त जो सोशल ट्रेंड चल रहा था वो ये चुटकी बजाने वाला था, एंड अचानक से वो ट्रांसफॉर्मेशन होता है और आप उस जगह पहुंच जाते हैं। तो हम ये करने की कोशिश कर रहे थे। अगर आप गोवा और दूध सागर की तरफ आने की कोशिश कर रहे हैं या फिर प्लान बना रहे हैं, तो आपको यहाँ पर किसी न किसी गाइड की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि दूध सागर जाने के लिए पहले एक ट्रैक को पार करना पड़ता है। ट्रैकिंग होती है थोड़ी, और उससे पहले आपको जीप में जाना पड़ता है, जंगल का रास्ता है। तो एक गाइड की ज़रूरत तो खैर पड़ती ही पड़ती है, लेकिन हमारे साथ जो है मेरे हस्बैंड के फ्रेंड थे, और उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से हमें इस जगह को अच्छे से घुमाया। जब हम दूध सागर की तरफ जीप के थ्रू जा रहे थे, तो रास्ता देखने में काफ़ी ज़्यादा सुनसान सा था। मतलब अकेले तो कोई इंसान पैदल पैदल तो बिल्कुल नहीं आ सकता है, और पर ये रास्ता हमने बहुत एंजॉय किया। आसपास जंगली जानवर भी थे, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा थी, इसलिए सब के सब अपनी अपनी छाँव में बैठे होंगे कहीं इधर उधर, तो हमें फ़िलहाल देखने को तो कोई नहीं मिला था। यहाँ मैंने कुछ हद तक अपने हस्बैंड को परेशान करने की कोशिश करी कि थोड़ा सा आप भी शूट कर लीजिए, तो यहाँ वो कोशिश बतौर कोशिश करते नज़र आए। ये वक्त बहुत खूबसूरत था और वाकई बहुत ही जंगल के बीच से निकल रहे थे। पहले बता रखा था कि जंगली जानवर भी यहाँ पर आते हैं और कभी भी अटैक करते हैं। इस बीच में हमारी गाड़ी रुकी और यहाँ पे मेरे हस्बैंड को वॉशरूम जाना था, तो फिर मुझे बड़ा डर भी लग रहा था, पर सब सही रहा। लीजिए, यहाँ से झरने की पानी की शुरुआत हो चुकी है और बड़े बड़े पत्थरों के बीच से इस तरीके से पानी निकल के आ रहा है, या यूँ कहें कि बड़े बड़े पत्थरों को चीरते हुए पानी जैसे निकल के सबसे नीचे की तरफ दिखाई दे रहा था। यू मैं इस वक्त हूँ गोवा में और आई हूँ दूध सागर। जो है ना, दूध की धारा बह रही है एंड इट लुक्स ब्यूटीफुल। दूर से कल 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 करता हुआ पानी बहता हुआ दिखाई दिया, तो और भी ज़्यादा एक्साइटमेंट का लेवल बढ़ गया, और जाते एकदम से झपाक से हमने पानी में छलांग मार दी। हालांकि मुझे तैरना नहीं आता है, मेरे हस्बैंड नोज़ वेरी वेल हाउ टू स्विम। तो उनको जब मैंने देखा, यार ये तो बहुत अच्छे से स्विम कर रहे हैं, और मेरे मन में भी उनको मैंने पहले भी बोला था कि मुझे स्विमिंग सीखनी है, सिखा दो सिखा दो सिखा दो, पर कभी ऐसा मौका लगा नहीं सीखने का। हालांकि उन्होंने भी मुझे कहा था कि कभी चलेंगे, स्पोर्ट्स क्लब में जाएंगे और वहाँ मेंबरशिप ले लेंगे, और फिर उसके बाद मैं तुझे ज़रूर सिखाऊंगा। तो वो वक्त फ़िलहाल अभी आना बाकी है, लेकिन यहाँ कुछ प्रैक्टिकल करने का मौका मिला, तो हम लोगों ने सोचा कि चलो अब आज कुछ भी हो जाए। मतलब लाइफ जैकेट तो पहन ही रखा था, और मैं कूद गई पानी में। और तब तक मैंने देखा कि मेरे हस्बैंड थोड़ा आगे 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 और बहुत आगे जा रहे हैं, और आगे जाते जाते मतलब वो जहाँ पे आपको दूध की धारा, ऐसे मतलब दूध की धारा ही बोल रही हो हमने, वो वहाँ कॉर्नर में जाती हुई दिख रही है, बिल्कुल वहाँ उधर कॉर्नर में पहुँच गए। और मुझे भी पता नहीं क्या हुआ, मैं भी उनके पीछे पीछे जाने लगी।
जबकि मैं भूल गई थी कि रोड नहीं है भाई साहब, ये पानी है पानी, और नीचे बहुत गहरा, काफ़ी फीट गहरा पानी है। और हाँ, लाइफ जैकेट मैंने पहन रखा था, तो हाथ पैर मारना भी मुझे नहीं आता था, बट समहाउ मैंने सीख लिया कि कैसे आगे, मतलब कैसे फॉरवर्ड करना है, कैसे बैकवर्ड जाना है। तो ये ट्रिक मैंने वहाँ पर थोड़ी सी ऑब्ज़र्व करी, और उसके साथ साथ ही मैं भी कोशिश करती गई, और मैं भी अपने हस्बैंड के पीछे 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 वहाँ तक पहुँची। इतने में गुरु ने देखा, है तू यहाँ कैसे आ गई अबे। और यहाँ देखिए मैं तैराकी के शुरुआती गुर सीखते हुए किस तरीके से पैर चलाना है, और आई वाज ट्राइंग टू स्विम माई सेल्फ, कि मैं थोड़ा सा पानी में तैरने की कोशिश कर पाऊँ। लेकिन मुझे एक्चुअल में डर बिल्कुल भी नहीं लगा। उस दिन मुझे एक बिलीफ ये भी आया कि जो इंसान करना चाहता है वो कर सकता है। हालांकि मुझे पानी से डर लगता है, पर इस लाइफ जैकेट का एक तो बहुत भरोसा था, दूसरा मेरी किस्मत थोड़ी अच्छी रही कि ऐसा कुछ हुआ नहीं मेरे साथ, टच वुड। और हाँ, हालांकि पहले ही मैंने मतलब बोल रखा था कि भाई मेरे साथ मतलब भैया भी आए हुए थे, और साथ में गोदू भी थे, तो मैंने पहले ही बोल रखा था, देखो अगर मैं डूबती हुई नज़र आऊँ तो सबसे पहले कूद जाना पानी में बिना कुछ सोचे समझे, और मुझे नीचे से खींच करके ले आना। इधर जब हम पानी के बीच में छपाक छपाक कर रहे थे, ऊपर अचानक से ट्रेन का हॉर्न बजा, और ऊपर जाके देखा मैंने, तो अरे वाह, मतलब वो नज़ारा ही बड़ा खूबसूरत, झरने के बीच को चीरती हुई ट्रेन जो है पहाड़ की तरफ से निकलती हुई जा रही है। पानी में टाइम स्पेंड करना सबसे अच्छा वक्त रहता है मेरे लिए, और यहाँ पर वो मौका मिला हुआ था क्योंकि ठंडा ठंडा पानी, और गोवा की गर्मी, बहुत सड़ी हुई गर्मी पड़ रही थी, ऐसे में ठंडा ठंडा पानी के बीच में हम लोग तैराकी कर रहे थे। ये मेरे लिए एक्सपीरियंस सबसे पहला, मेरी ज़िंदगी में पहली दफ़ा ऐसा हुआ, और मैं उस कॉर्नर को नहीं छू पाई। हाँ, मुझे इस बात की थोड़ी सी दिल के अंदर है कि अरे यार, मैं वहाँ कॉर्नर तक नहीं जा पाई, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर मैं वहाँ तक जा पहुँचूँगी, एक तो मुझे तैराकी आती नहीं है, और ऊपर से जो पानी गिरेगा तो मेरी बॉडी को वो और नीचे की तरफ धकेलेगा, हो सकता है कि मैं मेरे डूबने के आसार रहें। तो इस वजह से मैं अपनी सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए वहाँ तक नहीं पहुँची। गाड़ी चेंज करता। जो मेरे हस्बैंड ने मुझको देखा, तो वैसे तो वो बहुत ज़्यादा खुश हुए। उसके बाद मैंने बोला, मैंने कहा यार, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं डूबने वाली हूँ, और ऐसा लग रहा है कि ये लाइफ जैकेट ना, मैं इसके नीचे से निकल जाऊँगी और सीधा नीचे पहुँच जाऊँगी। तो वो थोड़ा घबरा गया, उन्होंने बोला, भाई तू वापस जा, तू वापस जा, तू वापस जा। तो मैंने कहा नहीं, हम तो जाएंगे तो साथ में जाएंगे। उसके बाद फिर हम दोनों वापस अपने किनारे पर साथ साथ ऐसे तैरते तैरते आ गए। मेरे हस्बैंड मुझे सिखा रहे हैं कि ऐसे हाथ मारो और एंटी क्लॉकवाइज करके चलाओ। तो मेरी दिशा मैं खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाई थी, क्योंकि पानी मुझे अपने साथ लेकर के जा रहा था। पर पानी में कंट्रोल करना ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे दुख में अपने अपने माइंड को कंट्रोल करना। क्योंकि हम इतना देर तक पानी में रहे थे, और अब धूप जो है कम हो गई थी, छाँव होने लगी थी। आई थिंक 5:30 बज गए थे, और 5:30-6 बजे करते करते हम लोगों ने बोला चलो अब घर की तरफ निकलते हैं। तो हम मतलब वापस अपने रिजॉर्ट जाने की हम लोग तैयारी कर रहे थे। तब तक हमने बोला चलो थोड़ा सा फ़ोटो सेशन करते हैं। तो यहाँ पे फ़ोटो सेशन चल रहा है हमारा, जहाँ पर माय हस्बैंड ऑलवेज सेज कि अब ऐसे ले, अब ऐसे ले, अब ऐसे ले तो वहाँ पर हमेशा हमारी असहमति हो जाती है कई दफ़ा। तो यहाँ पर कैमरामैन प्रॉपर मैं बनी हुई थी कि जैसे मैं बोलूँगी अभी वैसे चलना पड़ेगा। तो ही वॉज फॉलोइंग मी एंड माई इंस्ट्रक्शंस। अब हम दूध सागर से काफ़ी दूरी पे आ गए थे, नीचे की तरफ उतर रहे थे, और दूर से जब ये नज़ारा देखा हमने कि पानी बह रहा है और उसके ऊपर से ट्रेन निकल रही है पहाड़ों के बीच, बहुत ही सुंदर लग रहा है। ये सीनरी बहुत ही प्यारी थी। आपने कलकल करते हुए इस पानी का शोर नहीं सुना होगा, आइए सुनते हैं। कहते हैं ना, हिम्मत मर्दा तो मदद है खुदा। यहाँ मैं रील बनाने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि मैंने बताया ना वो ट्रेंड वाला वीडियो बनाने की मेरी कोशिश थी, लेकिन तब हमारे हस्बैंड जो है तपाक से पड़ जा रहे थे आगे, और उनसे चुटकी नहीं बच पा रही थी, तो वो नहीं हो पाया।
जहाँ मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि मैंने तेरी वीडियो बना दी, अब मेरी बारी है, मेरी भी वीडियो बना। तो फिर मैंने उनकी प्यारी सी वीडियो बनाई। फिर देखिए उसके बाद यहाँ ग्रीन कलर का नेकर पहने हुए, देखिए जरा शाहरुख खान आ रहा है। नाउ ही इज हैप्पी। भैया ने हमको बहुत हेल्प किया, इसके लिए थैंक यू भैया। और यहाँ पर समय हो चुका है टाटा बाय बाय कहने का, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ओके टाटा बाय बाय।